दोस्तों, अगर आपको कोई बोले भाई ये स्टॉक ले लो 100% प्रॉफिट होगा और फिर आपसे पैसे मांगे टिप देने के लिए, तो समझ लो वो स्टॉक एक्सपर्ट नहीं, एक नया स्कैमर है। स्टॉक मार्केट एक नॉलेज का गेम है, लक का नहीं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक का एनालिसिस कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल फ्री। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप और पे नहीं, खुद पे भरोसा कर सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। इसका मेन गोल होता है एक कंपनी की असली वैल्यू का अंदाजा लगाना। अगर कोई स्टॉक उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस तीन चीजों पे फोकस करता है। पहला, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। दूसरा, बिजनेस मॉडल एंड इंडस्ट्री पोजीशन। और तीसरा, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। ये तीन चीजों को एनालाइज करके हम एक कंपनी की असली वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई स्टॉक उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। चलो अब फंडामेंटल एनालिसिस को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप है कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना। ये तीन रिपोर्ट से पढ़ना होता है। पहली, बैलेंस शीट। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना लोन है और उसके एसेट्स क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या हैं। तो चलो बैलेंस शीट को डिटेल में समझते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट, इसमें हमें दिखता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। एसेट, एसेट का मतलब है कंपनी के पास क्या चीजें हैं। लाइबिलिटीज का मतलब है कंपनी ने कितना लोन ले रखा है। तो अगर आपको अच्छी कंपनी परखनी है, तो उस कंपनी के पास ज्यादा एसेट होने चाहिए लाइबिलिटी से। अगर उनके पास ज्यादा एसेट होंगे लाइबिलिटी से, तो वो फ्यूचर में ज्यादा ग्रो कर पाएगी और आपका रिस्क बहुत कम होगा। तो चलो अब चलते हैं इनकम स्टेटमेंट पर। यह बताता है कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, कितना खर्चा किया और नेट प्रॉफिट क्या है। इनकम स्टेटमेंट में देखने वाली दो चीजें होती हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन। पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू कंपनी का हर साल ग्रो होना चाहिए, जिससे कि पता लगता है कि कंपनी ज्यादा पैसे कमा रही है। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए। अगर कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो कंपनी उतनी अच्छी नहीं ग्रो कर पाएगी, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं रख पा रहे। पर अगर प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा, तो इसका मतलब कंपनी ज्यादा पैसा अपने पास रख पाएगी और उसे इन्वेस्ट करके और जल्दी ग्रो कर पाएगी। तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए और रेवेन्यू ईयर बाय ईयर ग्रो होना चाहिए। ये निशानी होती है एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी की। तीसरी स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट तो हो सकता है पेपर पे हो, लेकिन क्या कंपनी के पास एक्चुअल कैश है, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगेगा। इसमें हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और कंपनी पैसा कहां से कमा रही है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कहां से पैसा कमा रही है, ताकि उस तरीके से आप एनालाइज कर पाओगे कि आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो होगी क्या नहीं। सबसे पहला, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसका मतलब है कि कंपनी जौन सा काम कर रही है, क्या उससे पैसे कमा पा रही है कि नहीं। ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं। जैसे कि हम उबर की बात करते हैं। उबर का आपको पता है कि वो कस्टमर से पे लेती है और बीच में कुछ कमीशन रख के बाकी ड्राइवर को देती है। तो हमें पता है कि जो वो बीच में कमीशन कमा रही है, वो उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके देखना है कि कंपनी उससे ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पैसे कमा पा रही है कि नहीं। और अगर कमा पा रही है, तो वो हर साल ग्रो कर पा रही है कि नहीं। अगर ये नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो से अभी पैसे नहीं कमा पा रही और वो और कहीं रिसोर्सेज से पैसे लेके आ रही है, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, ताकि वहां से आप एनालिसिस कर सकेंगे कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं।
कई कंपनीज डिविडेंड दे देती हैं और कई कंपनीज अपने ही ऑपरेशंस में और पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो करती हैं। तो अब हम पहले स्टेप को एनालाइज करते हैं। हमने इसमें 3 चीजें सीखी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से आपको पता लगता है कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटी हैं। अगर ज्यादा एसेट होंगे लायबिलिटी से तो कंपनी अच्छी ग्रोथ में है और स्टेबल है। दूसरी चीज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अच्छी कंपनी का रेवेन्यू हर साल ग्रो होता रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तीसरी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां से हमें पता लगता है कि कंपनी कहां से पैसा कमा रही है और कितना पैसा कमा रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए और हर साल ग्रो होना चाहिए। और अगर ग्रोइंग कंपनी है तो वो अपने ऑपरेशन में इन्वेस्ट करेगी, और अगर काफी बड़ी कंपनी हो चुकी है तो वो शायद थोड़ा बहुत डिविडेंड दे सकती है। तो चलो अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, की फाइनेंशियल रेशियोज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को देखते हैं जो आपको जल्दी कंपनी की पिक्चर समझने में मदद करेगी। पहली फाइनेंशियल रेशियो है अर्निंग पर शेयर, जिसे हम कहते हैं ईपीएस। ये बताता है कि एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसका फॉर्मूला है ईपीएस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है कि अभी मार्केट में टोटल कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। इससे हम पता लग सकते हैं कि कंपनी पर शेयर कितने पैसे कमा रही है। अगर ये ज्यादा होगा तो आपके लिए अच्छा है और कंपनी की ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो अगर हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढनी है तो हमें ईपीएस पे ध्यान रखना है कि वो हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरी फाइनेंशियल रेशो पीई रेशो। इससे हमें पता लगता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहा है। इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी बाई ई। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जैसे आप किसी भी स्टॉक का एग्जांपल ले लो, स्टॉक ए। अगर अभी उसकी स्टॉक मार्केट प्राइस 100 रुपए है और उसका अर्निंग पर शेयर 5 है तो ये आता है 20। तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है। प्राइस टू अर्निंग 20 से हमें पता लगता है कि अगर आपको स्टॉक ए में इन्वेस्ट करना है और 1 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इसमें 20 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि आपका 20 साल में पैसा डबल हो सके। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिस कंपनी की कम होगी, मतलब वो उतने सस्ते में मिल रही है, तो आप उसे बाय कर सकते हो। अगर हाई पीई है मतलब कि ओवर वैल्यूड है, लो पीई अंडर वैल्यूड है। आपको सिर्फ पीई देख के ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर पीई कम है तो मतलब ये सस्ती मिल रही है तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ। आपको उसको पूरी थॉरो एनालिसिस करनी है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईपीएस देखना है पॉजिटिव है कि नहीं, रेवेन्यू देखना है ग्रो हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ हमें एक आइडिया देने को है कि कंपनी अभी सस्ती मिल रही है कि महंगी मिल रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसकी एवरेज पीई भी निकाल सकते हो कि किस साल में कितनी थी और अब कितनी है, या फिर आप कंपनी के इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर कर सकते हो कि अभी कंपनी मुझे सस्ती मिल रही है या महंगी। अब हम तीसरी फाइनेंशियल रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब है कंपनी ने कितना पैसा लोन से उठाया है और कितना खुद इन्वेस्ट किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटीज। अब अब कंपनी के पास डेट जितना कम होगा उतना कंपनी ज्यादा ग्रो कर पाएगी, क्योंकि वो जो भी पैसे कमा रही है उसको वो इन्वेस्ट कर पाएगी। अगर कंपनी के पास डेट ज्यादा होगा तो हमें डेट पे करना पड़ेगा और वो कम पैसे कमा पाएंगी और धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगी। इक्विटी कंपनी के पास जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, ताकि क्यों कंपनी उतनी जल्दी ग्रो कर पाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, डेट कम इक्विटी ज्यादा। डेट मतलब कि न्यूमिनेटर कम, तो ये ओवरऑल कम होनी चाहिए। जितना
कम डेट टू इक्विटी होगा उतना ही कम रिस्क होगा। होपफुली आपको ये समझ आ गया। तो इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट। पहली बात, बिजनेस मॉडल। बिजनेस समझना कंपनी का बहुत जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड में है या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कंपनी का कंपिटेटिव एडवांटेज क्या है। क्या कंपनी के पास कोई मोट है? मोट से मेरा मतलब है कि कंपनी के पास ऐसा बिजनेस है जिसमें कि compete करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि बोइंग। बोइंग आपको पता है कि जहाज बनाती है, तो जहाज बनाना कोई आसान काम नहीं है और अगले दिन कोई नई कंपनी आके उसमें उनको compete नहीं कर सकती, जो कि एक competitive एडवांटेज मोट है। आप एग्जांपल ले सकते हैं नाइकी का भी। नाइकी का कितना बड़ा ब्रांड नेम है, तो कोई भी कंपनी अगले दिन आके उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो वो होते हैं एग्जांपल कई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के। अब हमें ध्यान देना है कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी पे। कंपनी का सीईओ कौन है, उनका एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। आपको उनकी एनुअल रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज देख के समझना होगा कि मैनेजमेंट का विजन क्या है। आप पोस्ट अर्निंग इंटरव्यू देख के समझ सकते हैं कि कंपनी अगले क्वार्टर में क्या अचीव करना चाहती है, और अगर आपको लगता है कि कंपनी अपने पाथ पे है अपना विजन अचीव करने के लिए, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा और बहुत ही जरूरी स्टेप, इंडस्ट्री एंड फ्यूचर ग्रोथ। सिर्फ कंपनी नहीं, उसकी इंडस्ट्री का भी ट्रेंड समझना जरूरी है। क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव हैं, फ्यूचर इनोवेशन क्या आ रही है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ईवी इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल ऑटो इंडस्ट्री स्लो हो सकती है। तो यहां से आपको पता लगेगा कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। पांचवा स्टेप, वैल्यूएशन एंड फाइनल डिसीजन। अब सब डेटा को मिला के हमें ये डिसाइड करना है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पहली चीज, आप उस कंपनी में देखेंगे कि क्या ये स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है कि नहीं। ये आप जानेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, जो मैंने आपको पहले समझाई थी। आप उसके फॉर्मूले से प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं ये अभी कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को किसी ब्रॉड मार्केट ईटीएफ जैसे कि निफ्टी 50 से कंपेयर करके देख सकते हैं कि अभी ये ब्रॉड मार्केट से सस्ती है या महंगी। दूसरी चीज हमें देखनी है कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स दे सकती है या नहीं। वो आपको कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट से पता लगेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस मेट हो रही हैं, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फंडामेंटल एनालिसिस का फुल प्रोसेस सिंपल स्टेप्स में। अगर आपको ये समझ आया हो तो एक बार कमेंट करके गॉट इट जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का लाइव फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊं, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, इन्वेस्ट कीजिए।